हाँ जी, आप सभी को राम राम। राम राम सर। हाँ जी, कुछ पूछना है पहले? कोई प्रश्न? मेरी आदत है हमेशा शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ नहीं पूछना? बढ़िया है। हाउसेस की लिस्ट आप लोगों को मिल गई होगी। मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डाला उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया था, वहां से ले लीजिएगा। जो कल का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से 12 के 12 हाउसेस की जो भी चीजें हैं वो वहां पे डाल दी हैं। अन्नपूर्णा जी, आपने ले लिया, डाउनलोड कर लिया वहां से? जी सर, कर लिया मैंने डाउनलोड ना। ठीक है, क्योंकि वहां डाला होगा तो सबको आराम से मिल जाएगा ना। यहाँ फिर मैं एक एक को कब तक किस किस को देता रहूंगा। चलिए, ठीक है। अभी कल हमने कहाँ तक किया था? 7th हाउस तक किया था, है ना? 8th हाउस। 8th हाउस जो है वो होता है ससुराल का, पति या पत्नी के पैसे का। आपकी वाइफ ने आप कितना पैसा जोड़ रखा है वो कहाँ से देखोगे? तो 8th हाउस से देखोगे। आपके हस्बैंड ने कितना पैसा जोड़ रखा है अपनी पत्नी से अगर आप देख रहे हो, वैसा वैसा, तो आप 8th हाउस से। ससुराल कितना धनी होगा। और सबसे बड़ी बात, पीछे से ऑडियो डिस्टरबेंस है, बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो हिस्सा है पत्री का जहां पे आपको अकस्मात धन प्राप्ति योग एक बोला जाता है हमारे यहाँ, उसके बारे में है। पुराने जमाने में, आजकल तो वो जमाना रहा नहीं, नहीं तो पुराने जमाने में इसको कहते थे, अगर ये भाव आपका पॉजिटिव दे रहा है रिजल्ट, तो गड़ा हुआ धन मिलेगा। जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन मिलेगा, खजाना वजाना टाइप्स कुछ। आजकल तो खैर नहीं मिलते, लेकिन अगर जमीन के अंदर जो भी गड़ा हुआ है वो 8th हाउस से देखते हैं। तो जमीन के अंदर सिर्फ सोना नहीं होता, चांदी भी होती है, एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, कोयला भी होता है, डायमंड भी होता है, सब कुछ होता है। तो एनीथिंग विच इज अवेलेबल अंडर द अर्थ, वो हमारा 8th हाउस होता है। और वहां पे क्या होता है? घनघोर अंधेरा। कोल माइंस के वीडियोस कभी कभी आप लोगों ने देखे होंगे, अंदर कैसे होते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ। कैप जो लगी होती है उसमें भी एक लाइट होती है, नहीं तो आप चल भी नहीं सकते। तो 8th हाउस जो है वो अंधेरे का है, लेकिन अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता उजाले में आता है ना? तो एकदम अंधेरे में हो आप और फिर एकदम से लाइट में आ जाओ, तो क्या लगता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इसीलिए ये हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपके जीवन में कौन सा ग्रह आपके जीवन को पूरे तरह से चेंज कर देगा, तो वो आपका 8th हाउस बताएगा। या तो 8th हाउस का लॉर्ड, या फिर 8th हाउस में बैठा हुआ कोई ग्रह, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, वो बात में देखें। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस। पहले के जमाने में जब तक हवाई जहाज नहीं बना था, तब तक जो विदेश यात्रा होती थी वो समंदर से होती थी। इसीलिए पुराने बहुत से शास्त्रों में, ज्योतिष में, समुद्री यात्रा या विदेश यात्रा को 8th हाउस से देखा गया। नया जमाना आया तो हवाई जहाज आ गया, तो हवा के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो वो 12वां भाव आ गया। लेकिन अगर पुराने जमाने के, कई बार आप पुराने क्लासिक्स पढ़ोगे ना,
तो उसमें आपको समझने को मिलेगा कि विदेश जो है वो लोग 8th हाउस से देखते थे। अब आप कहोगे ये नई चीज आ गई, किसी में कहीं से देखते हैं, किसी में कहीं से देखते हैं। उसका रीजन क्या है वो समझ लो। उसका रीजन ये है कि वो हाउस अलग है नमस्ते सर। और हाउस के हिसाब से वो जो जमाना है वो जमाना अलग है। वो आज का जमाना नहीं था। नमस्ते जी, है ना? तो इस हिसाब से समय के हिसाब से चीजें बदलती गई। तो वो गेन जो ऑल ऑफ अ सडन छुपा हुआ आपको कहीं से एकदम से सामने आके दिख जाए, वो गेन आपका 8th हाउस कराता है। शादी में दहेज मिलेगा, कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी 8th हाउस बताएगा। लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, 8th हाउस बताएगा। अब लॉटरी किसी की लगे ना लगे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन कहते ऐसे ही है कम से कम। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि लॉटरी वही लगे जो टिकट खरीद के निकलती है। लॉटरी अच्छी पत्नी का मिलना भी लॉटरी होती है। अच्छा पति मिल जाए वो भी तो लॉटरी है। क्या ये भी एक तरह का सुख है। 9th हाउस ये है हमारा धर्म का। तीसरे हाउस में मैंने शायद कल रह गया था, मैंने बताना लिस्ट है उसमें तो हो गई होगा, लेकिन तीसरे हाउस से हम छोटी यात्राएं देखते हैं और 9th हाउस से हम बड़ी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, धर्म, तीर्थ, इस तरह की चीजों को हम 9th हाउस से देखते हैं। ये हमारा भाग्य स्थान है। आप लोग वास्तु कर रहे हो, वास्तु में 9th हाउस जो है वो आपका ब्रह्म स्थान होता है। वो कल की क्लास में अपन बात करेंगे उसमें। 9th हाउस से जो चीजें देखी जाती हैं उसके अलावा जो मेन है वो है पितृदोष। यहाँ से देखा जाता है। पितृदोष देखने के यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के बताने का अलग अलग तरीका है, बहुत सारे मेथड्स। तो कई बार ऐसा होता है यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं ना तो कोई बोल देता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो अब यूट्यूब वीडियो में सब कुछ तो नहीं डाला जा सकता। तो जो लोग कमेंट करते हैं उनको या तो आके सामने बैठे पूरी बात करें, या फिर जो एक छोटा सा हिस्सा वो देख रहे हैं पहले वो पूरा देख लें उसके बाद कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा है। तो 9th हाउस जो है वो भाग्य स्थान है, और अगर किसी भी वजह से भाग्य खराब हो रहा है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो पितृदोष माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक बहुत बेसिक तरीके से अगर बात करें तो पितृदोष का कारण अगर देखना हो तो 9th हाउस को देखें। ठीक है, 10वां कर्म का स्थान है, 11वां कर्म का फल है और 12वां रिटर्न टिकट है। रिटर्न टिकट मतलब पहले हाउस से दुनिया में आए थे, 12वें से वापसी। 12वें हाउस से मोक्ष की प्राप्ति। यहां से जब जाओगे दुनिया से तो सब कुछ छूट जाएगा। तो जो छूटने का है वो 12वां है। तो 12वां क्या कहता है? सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। ग्रहों में ग्रह एक है केतु, वो भी क्या कहता है? सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। इसलिए केतु 12वें में बड़ा खुश रहता है। दोनों का कैरेक्टर मैच हो गया ना। तो इस तरीके से 12वें हाउस से दुनिया से जाने का, मोक्ष पाने का, मोह माया को त्यागने का। आपके पास माया है तो भी त्याग दोगे। तो कल वीडियो जब डाला तो किसी ने उस पर कमेंट किया कि हाँ मेरे हस्बैंड का 12वें में सन है और वो ऐसे ही है। तो 12वें में सन है तो ऐसे ही होगी। मोह माया त्यागने के ग्रह में, घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है वो इसी तरह का होना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 12 के 12 घर हैं जो हम समझते हैं। बाकी डिटेलिंग आप लोगों को पता भी है और लिस्ट जो है वो मिली जाएगी, मिली गई है आप लोगों को, तो उससे भी मैच करा लेना। अब बात आती है कि हम
पत्री में अपने चीजों को समझें कैसे? ये है हमारी जन्म पत्री। इसमें 1 से 12 तक के खाने हैं, लेकिन इसमें कुछ इक्वेशंस हैं। जो विधा हम पढ़ रहे हैं उसमें इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन ये बताई वैदिक में भी गई है और जगहों पे भी बताई गई है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड यहाँ पे चलते हैं। तो पहला क्या है? पहला ये है कि इसमें अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। तो पहली इक्वेशन जो है या फर्स्ट कंडीशन जो है उसका नाम है ट्राइन। ट्राइन क्या है? आप ध्यान से देखो इस पत्री में, तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जैसे ये और ये 3 घर आपस में ट्राइन में बैठे हैं। अगर इन तीनों को लाइन खींच के हम कनेक्ट कर दें तो ये एक ट्राइन या एक त्रिकोण बन जाएगा, है ना? इसका नंबर क्या है? 1, इसका है 5 और इसका है 9। ठीक है, तो इसको हम एक त्रिकोण या एक ट्राइन मानते हैं और इस त्रिकोण को 159 ट्राइन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखोगे तो आपको 12 घर हैं और ट्राइन के लिए हमें 3 डॉट्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरी चार्ट में 4 त्रिकोण छुपे हुए हैं। 12 में से 3 से अगर बन रहा है और 12 हमारे पास टोटल काउंट है तो 3 ट्राइन होंगे। तो ये 3 ट्राइन कहां कहां से हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। दोबारा ही बना देते हैं, इससे तो ज्यादा अच्छा। अब बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ डॉट्स रख देता हूँ, है ना? आप लोग समझ जाओगे, समझदार हो। एक ट्राइन ये बन गया। ये वाला ट्राइन कौन सा बना? 2, 6, 10। तीसरा बनेगा 3, 7, 11 और चौथा बनेगा 4, 8, 12। ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो? ये 3, ये 7 और ये 11, एक ट्राइन ये हो गया। और चौथा जो ट्राइन बनेगा वो 4, 8 और 12। तो टोटल कितने हो गए? 4 ट्राइन हो गए, है ना? भृगुनंदी नाड़ी में हम ये मानते हैं कि ये जो ट्रायंस हैं ये एक्चुअली एक साथ होते हैं, दिखते पत्री में अलग अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे जुपिटर बैठा है किसी का, यहां पे मार्स बैठा है और यहां पे मान लीजिए वीनस बैठा है। कोई भी हो सकता है प्लैनेट, है ना? तो एज पर BNN हम ये मानेंगे कि जुपिटर, वीनस और मार्स ये एक साथ ही बैठे हैं बिकॉज दे आर इन अ सेम ट्राइन। ठीक है, तो जुपिटर, वीनस और मार्स ये एक ही ट्राइन में गिने जाएंगे।
ठीक है, ये हो गया ट्राइन का रिश्ता। अब एक रिश्ता इसमें और बनता है जिसको हम कहते हैं 212 का रिश्ता, अड़ोस पड़ोस का रिश्ता। अड़ोस पड़ोस कैसे हो गए? ऐसे हो गए, ऐसे ही होता है ना। इसको हम बोलते हैं 212 रिलेशनशिप। 212 का मतलब क्या हो गया कि एक पड़ोसी मेरे लेफ्ट में है, एक पड़ोसी मेरे राइट में है। ये जो दोनों पड़ोसी हैं सुबह शाम मेरे मत्थे लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इन पड़ोसियों से आपकी बनती होगी तो दोनों सुबह सुबह अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, राम राम करेंगे, है ना। और अगर आपस में पड़ोसियों की बनती नहीं हुई तो कैसे निकलते समय क्या बोलते हैं? आज इसकी शक्ल देख ली देना, आज काम सारे खराब होंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब रिश्ता तो रिश्ता है, अच्छा हो या बुरा हो इसका क्या करें, पत्री में जो है सो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ लगन में बैठा हुआ जुपिटर, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जुपिटर वीनस के साथ कॉम्बिनेशन में है एंड मार्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में है। जुपिटर का असर मार्स पर, मार्स का जुपिटर पर, वीनस का जुपिटर पर, जुपिटर का वीनस पर, अल्टा पल्टी इन दोनों की, तीनों की आपस में चलेगी। ठीक है, एक रिश्ता हमने देखा ट्राइन से, दूसरा देखा 212 से, तीसरा देखेंगे 17 से। आमने सामने, आमने सामने का मतलब यहाँ पे भी जिससे जो बनेगा उसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें फर्क क्या होता है वो बता देता हूँ। जो मेन क्राइटेरिया है हमारा, जो 2, 6, 10 से रिश्ता बनेगा ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, 212 से बनने वाला रिश्ता सेकंड बेस्ट होगा, सेकंड बेस्ट या सेकंड स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सेकंड स्ट्रांग कर देता हूं। और जो 17 से बनेगा ये लेस पावरफुल होगा। असर भी तो देखना है ना। ठीक है, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं 3, 7, 11। ये एक्चुअली जो 17 है ना, ये 3, 7, 11 का ही पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3, 7, 11 में यहाँ पे अगर ये 7 है, मैं नहीं भी कहूं, यहाँ पे 3 में जो बैठा है, यहाँ पे जो 11 में बैठा है, मंगल के ऊपर उसका असर आएगा ना, क्योंकि ये तो आपस में ट्राइन है ना। और मैंने क्या बताया, ट्राइन इज द मोस्ट पावरफुल। तो जब ट्राइन मोस्ट पावरफुल है तो इस ट्राइन में मंगल जो है वो अकेला थोड़ी बैठा है, मंगल के साथ इधर भी कोई बैठा होगा, इधर भी कोई बैठा होगा 3 और 11 में, तो मंगल के ऊपर उन सबका असर आएगा, है ना। और 17 उसी से जुड़ता है। सिर्फ और सिर्फ, या ऐसे समझ लो कि ये जो ये जो आपका 4th हाउस और 10th हाउस है, ये आपस में नहीं जुड़ता। लगन से 4 और 10 नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, 2-12 के रिश्ते में रेट्रो प्लैनेट 12 से नहीं जुड़ेगा। ठीक है,
अगर कोई प्लैनेट रेट्रो है, मान लीजिए यहाँ जुपिटर रेट्रो है, एक सपोज कर लीजिए। रेट्रो मालूम है ना सब लोगों को? अगर यहाँ पे जुपिटर रेट्रो है तो ये जुपिटर वीनस के साथ तो रिश्ता बनाएगा, लेकिन मार्स के साथ नहीं बनाएगा। यहाँ पे एक फर्क आ जाएगा, और जुपिटर का 1/7 भी नहीं बनेगा, क्योंकि रेट्रो का 7 भी नहीं होता। क्योंकि रेट्रो का 7 होगा तो आप बोलोगे राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे को देखेंगे। राहु केतु हमेशा एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ऐसा मानते तो नहीं हम, है ना? राहु केतु को नहीं देख, राहु केतु को नहीं देखता, केतु राहु को नहीं देखता, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट्स की 7th दृष्टि नहीं होती। ठीक है, और साथ में रेट्रो प्लैनेट की 2/12 में से 12 की दृष्टि भी नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, आप लोगों को प्लैनेट्स तो सब पता है, कौन सा प्लैनेट जो है वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? सूर्य और बुध मित्र हैं कि शत्रु हैं? मित्र है सर। मित्र हैं। शत्रु है सर। सूर्य, हाँ, दुश्मन है सर। सूर्य और बुध। सूर्य और बुध शत्रु हैं? जी मित्र सर, मित्र। किसने कहा शत्रु हैं? मैं जरा, कौन बोल रहा है शत्रु? मैं महेश मालवाल। कैसे महेश जी? गेस्ट किया था। नहीं ऐसे नहीं। आपको कहानी बता देता हूँ। हमारे यहाँ जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है ना, उनमें बहुत सारी चीजें ज्योतिष की असल में छुपी हुई हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक कोई ऋषि थे, उनकी पत्नी के साथ चंद्रमा ने भेष बदलकर संबंध बनाए थे, और उस संबंध से जो संतान हुई थी वो बुध थी, है ना? और सूर्यदेव ने बुध को अडॉप्ट कर लिया था, तो सूर्य का पुत्र है बुध। ठीक है, तो वहां पे शत्रुता नहीं है। चलो मैं आप लोगों को ग्रहों की एक स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ा देता हूँ। ये ग्रह किस तरीके से होते हैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे जितने भी ग्रह है ना, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा जो ग्रह है या सबसे ताकतवर जो ग्रह है वो सूर्य को माना गया है। सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, यही बताया गया ना। सूर्य अपने आप में भी रोटेट करता है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह भी रोटेट होते हैं। जैसे फुटबॉल के लात मारो तो फुटबॉल अपनी जगह पे भी घूमती है खुद भी, और साथ साथ आगे बढ़ते हुए भी चलती रहती है, तो उसका 2 साइकिल एक साथ चलते हैं। उसी तरीके से सूर्य भी अपनी धुरी पर भी घूमता है और आगे भी बढ़ता रहता है। सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य को इसीलिए राजा की उपाधि दी गई है, सन इज अ किंग। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझो कि ये अगर ग्रहों के आपस के रिश्ते समझने हैं ना, तो इस कहानी को समझ लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सूर्य राजा है, ठीक, चंद्रमा उसकी रानी है। ठीक है, दोनों के स्वभाव में प्रकृति में फर्क है। सूर्य जल है, चंद्रमा सूर्य अग्नि है और चंद्रमा जल है ना। तीसरा ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल की जो पोजीशन है, माइक म्यूट कर लीजिए।
तो कुछ बोलना हो तो माइक ऑन करिए, नहीं तो बंद रखिए। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, मुझे करना पड़ेगा। कोई पेज पलट रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मंगल जो है वो राजा के दरबार में सेनापति है, ठीक है, और बुध उसका राजकुमार है। कहानी है, इसको समझो, मैसेज छुपा हुआ है सारा। कहते हैं मंगल और बुध आपस में शत्रु होते हैं। एक सीन देखो, राजा बैठा हुआ है मंगल के साथ। मंगल जब राजा से बात करेगा तो क्या बात करेगा? सेनापति जब राजा से बात करेगा तो किस चीज पे बात करेगा? देश के फाइनेंस पे बात करेगा या डिफेंस पे बात करेगा? डिफेंस पे करेगा ना, और डिफेंस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, है ना। एक राजा और एक आर्मी का जनरल आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और इस बीच में राजकुमार बुध बीच में खेलता कूदता आ जाता है, पापा 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 करके। तो बुध तो आएगा, राजा उसको अपनी गोद में भी बिठाएगा, मंगल को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यार हम डिस्कशन कर रहे थे, ये बीच में आके बैठ गया, अब मैं क्या करूं? और थोड़ी देर में राजा बोल देगा कल देखेंगे, अभी जाओ, तो उसका तो सारा ही मूड खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं। ये समझने के लिए कहानी है। मैंने कोई सीरियल देखा था, उसमें ऐसा सीन था, तो मुझे ऐसे याद रहता है। तो उसमें ये सीन था बकायदा कि राजा जो है अपने सेनापति के साथ डिस्कशन कर रहा होता है, ऊपर से बच्चा आता है, खेलते खेलते उसकी गोद में बैठ जाता है। राजा कहता है तुम जाओ, कल बात करेंगे सेना के बारे में। तो सेनापति जो है उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो सीन देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो मंगल और बुध का एक आपस का इक्वेशन है। बुध आ गया, मंगल भाग गया, और बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो ग्रहों की आपस की मित्रता शत्रुता इस तरीके से कुछ स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी क्रिएशन में अगर ले लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होगे। बुध राजकुमार है, जुपिटर क्या है? जुपिटर और वीनस दोनों को मंत्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक धर्मगुरु है और एक, धर्मगुरु कौन हो गया? जुपिटर हो गया ना, राजा को सलाह देना, पूजा पाठ, ये वो, नेक रास्ते पे चलो, वो सारी चीजें। करना। लेकिन शुक्र का काम है वैभव बढ़ाना। तो वो क्या कहेगा? हमारा देश बिल्कुल दुबई की तरह चमकना चाहिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, शानदार सी सड़कें। ये कौन बनाएगा? बृहस्पति बनाएगा? वीनस बनाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो मेरे जैसे। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं यार हमें तो पेड़ के नीचे बिठा दो, हम तो वहां पे भी पढ़ा देंगे, है ना, सरकारी स्कूल टाइप। और कुछ कहते हैं नहीं यार, क्लास तो मेरिडियन में ही करनी है। पढ़ा दोनों रहे हैं, टीचर दोनों हैं, स्प्रेड नॉलेज ही कर रहे हैं, लेकिन जो बृहस्पति वाला होगा वो पेड़ के नीचे बैठ के भी पढ़ा देगा। उसे तो पढ़ाने में मजा आता है, उसे ज्ञान बांटने में मजा आता है। लेकिन जो वीनस वाला होगा वो कहेगा नहीं भाई साहब, 5 स्टार नहीं तो कम से कम 3 स्टार तो हो, अच्छी जगह तो हो, एसी वेसी तो चलता हो। जुपिटर वाले को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात करेगा, है ना। तो वीनस को जिम्मा दिया गया शहर को खूबसूरत वैभवशाली बनाने के लिए, और जुपिटर को दिया गया धर्म का राज स्थापित करने के लिए। है दोनों मंत्री, इसीलिए दोनों को ज्ञानी बताया गया। जितना ज्ञान वीनस के पास है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बृहस्पति के पास नहीं है। आपको बताऊं, वीनस के पास एक विद्या है, आप लोगों ने शायद कभी माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनी होंगी या वीडियोस देखे होंगे, सीरियल वीरियल।
संजीवनी विद्या। संजीवनी, संजीवनी विद्या जुपिटर के पास नहीं है। संजीवनी सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य के पास थी। तो वीनस के पास बहुत कुछ है। अब उसको ऐसे समझ लो, जिसके पास पैसा होगा उसको तो डॉक्टर इलाज करके बचा ही लेगा जहां तक संभव होगा, और जब पैसे ही नहीं है तो हल्दी के लेप लगा लगा के घर में ही बृहस्पति के साथ रह लेगा वो। चलो ये तो मजाक की बात थी। खैर पॉइंट ये था कि दोनों ही ज्ञानी हैं बहुत, और दोनों में ही बहुत ज्ञान और बहुत सारी ज्ञान की शक्तियां उनके पास है। ठीक है, इसके बाद आता है शनि। शनि जो है वो सेवक है। शनि का काम सेवा करना है। तो राजा के दरबार में जो नौकर चाकर दास दासियां सेवक ये सब जो होते हैं ना, ये कौन होते हैं? शनि। शनि। सर्विस क्लास जिसको बोलते हैं, उसका ज्योतिष में जो नाम है वो है सैटर्न क्लास। चलेगा? चलेगा चलेगा सर। चलेगा ना? सेकंड क्लास। सैटर्न क्लास, कैटल क्लास नहीं कह रहा, सैटर्न क्लास। नहीं सेकंड क्लास। नौकरी शनि से आती है ना। तो दास दासियां जितनी हैं वो सारे शनि हैं। बाकी कौन बचा? राहु और केतु। तो राहु और केतु जो दो ग्रह हैं, ये ग्रह राजा के दरबार में द्वारपाल हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इसीलिए इनको सबसे कम सैलरी मिलती है। आप अपने गली मोहल्लों में भी देखो, जो सबसे कम पेड वाला कोई अगर आपको आजकल सबसे ज्यादा आसपास मिलेंगे लोग, वो हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के। सोसाइटी कल्चर जहां पे पहुंच गया है, हर सोसाइटी में 4, 6, 8, 10 गार्ड लगे ही हुए हैं। सबसे कम सैलरी और सबसे लंबी ड्यूटी। तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन सब की पत्री में आपको शनि राहु की युति मिलेगी। शनि है कर्म और राहु है लो पेड। अच्छा, दरिद्रता कौन से प्लैनेट से आती है पता है? कोई जानता है? शनि से। बताओ भाई। अरे रखो अपना अपना ऑप्शन, हो सकता है गलत हो सकता है सही, क्या फर्क पड़ता है? खराब सैटर्न से। और राहु से। राहु से। दरिद्रता राहु से आती है। राहु है कूड़ा कचरा गंदगी ढेर, अगर खराब है तो। और अच्छा हो तो यही राहु आपकी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बना देता है। ठीक है, तो राहु अच्छा और बुरा होना वो एक इसका मेन क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन खराब राहु दरिद्रता का कारक होता है। लगन में अगर किसी के राहु या केतु बैठ जाए तो उसको एक एडवाइस ये दी जा सकती है कि भैया तेरा जहां जन्म हुआ है वहां से दूर हो जा, देश से बाहर चला जा, तरक्की करनी है तो। या अपने ही देश में अगर है तो 800,000 किलोमीटर अपने घर से दूर चला जा। क्यों बताओ अनुराग जी? राहु ऐसे भी फॉरेन है सर। सर क्योंकि ऐसा है, जो ये राहु होता है, अगर ये हम्म। हमारे जैसे अगर खराब है और अगर ये दूर चला जाए तो अच्छे फल देने लगता है। जैसे अब यहाँ पे जो इंडिया में बच्चे हैं, अब उनका राहु खराब है और वो यूएस चले जाए तो वहां जाके वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पे सर राहु वक्री होके 12th हाउस जाता है, विदेश भाव में चल जाता है। इसीलिए आदमी जितना दूर जाएगा उतना ही फलेगा उसको, अपने घर से जितना दूर रहेगा। राहु जो है वो विदेश का कारक भी है। जी और मजे की बात बताऊं, लोग समझते हैं ऐसे कि राहु विदेश का कारक है। राहु भी विदेश का कारक है और केतु भी विदेश का कारक है। ये सीमाएं हैं देश की। सीमाएं हैं ये देश की। जी ठीक है, तो अगर किसी के लगन में राहु बैठा है
तो उसको बोलो देश की सीमा पार कर जा। अगर वो देश की सीमा पार कर गया तो उसका जीवन बन जाएगा और देश में रहता रहेगा, या जहां पे वो पैदा हुआ वहीं पे रहेगा, अपने जन्म स्थान से नजदीक। तो राज्य की जीवन सीमा भी भर पार, तरक्की नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। राज्य की सीमा पार किया है वो भी तरक्की कर गया है सर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। हाँ, वो भी कर जाएगा, लेकिन आप देखना उसमें ज्यादातर आपको 500-600 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस मिलेगा। 475 किलोमीटर में है और बहुत अच्छे मैंने पोजीशन कहा में। ना 500-600 किलोमीटर। सर कल्चर भी चेंज हो जाए तब भी मान लीजिए। एक्चुअल में यही है, एक्चुअल में यही है कि अगर आपका वहां पे रहना खाना पीना बदल गया, बोली भाषा बदल गई, तो आप देश में होते हुए भी विदेश में है। ठीक है। और उसके साथ अगर पहनावा भी आप बदल लिए तो और बहुत तेजी से काम करता है। हाँ, आपने वहां को अडॉप्ट कर लिया ना, जितनी जल्दी आप वहां को अडॉप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आप बेटर हो जाओगे, उतना राहु आपका अच्छा हो जाएगा। और वही राहु जब विदेश से वापस आप अपने घर आ जाओगे आपको बहुत तकलीफ में ले आएगा। ठीक है। तो जो राहु है वो सबसे कम सैलरी वाला प्लैनेट है, दरबार में गार्ड्स हैं ये। अब यहां पे थोड़ा सा देखो इसी इक्वेशन में किसकी किससे बनेगी। लगन में कौन बैठता है पूरी पावर के साथ? सूर्य। 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 अब लगन में शनि को बिठा दो। 2 प्लेनेट खराब हो गए ना। बताओ क्या होगा? 3 प्लेनेट खराब हो गए, मंगल भी डिस्टर्ब हो गया, सूर्य भी और शनि स्वयं। सर नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कौन कौन खराब हो की बात नहीं कर रहा है। शनि बैठ गया लगन में, इंसान के नेचर में क्या आएगा? आलस बन जाए। राजा के सिंहासन पे सेवक बैठ जाए तो सेवक बैठ तो जाएगा लेकिन उसे घबराहट रहेगी कहीं राजा आ गया तो, क्योंकि उसे तो पता है सिंहासन उसका है नहीं, है ना। तो वो इंसान हमेशा घबराया घबराया सा रहेगा। लगन में शनि है किसी के? मेरा 2 Yes, sir. प्लेनेट सूर्य बुध शनि है सर मेरा मेष लग्न में। सर सर, शनि मेरी लगन बेटी लगन की सर, बात मेरी करो, मेष बेटी का है और लगन वृष से में। मेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सूर्य बुध सर मेरी शनि है। बेटी का है। घबराया घबराया सा रहता है। नहीं सर। आप उससे कभी बात करना, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी। डिसीजन लेने से पहले वो बहुत बार सोचेगा। राशि सपोर्ट कर जाए तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। हाँ जी, सेम राशि और का है। ऐसे लोगों का सर बहुत भारी भारी रहता है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। मेरा है सुनो, सर सुनो। मेरा। क्योंकि वो हमेशा इस स्ट्रेस में जीते हैं कि राजा आ गया तो हमें क्या मेरा सिर होगा, भारी है। इस वजह से सर भारी रहता है ऐसे लोगों का। जी सर। और उसकी पहचान ये है कि बहुत छोटी उम्र में इनको चश्मा लग जाता है। चश्मा तो नहीं लगा। यस सर, चश्मा तो लगा हुआ है। ये पहली पहचान है, क्योंकि आपको अभी नहीं पता लगेगा, बच्चा है तो शायद अभी आप उतना नोटिस ना कर सको, वो इतना आपको एक्सप्लेन ना कर सके, लेकिन उसकी पहली पहचान है कि अगर शनि लगन में बैठा हुआ है और अगर किसी वजह से राशि सपोर्ट कर गई या कोई अच्छा पॉजिटिव प्लैनेट सपोर्ट कर गया तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज जो है चश्मा आपको छोटी उम्र में 13, 14, 16 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है। 45 में लगा है। 45 तो आम टाइम है, इतने में तो लग ही जाता है। कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट आ रही होगी। ठीक है, बृहस्पति देख रहा होगा या कुछ और होगा। मैं बृहस्पति 8th में। सर सर, ये तुला बृहस्पति की का दृष्टि होगा। हो, सर बृहस्पति की अगर दृष्टि हो तब भी वो डरा डरा रहेगा। बृहस्पति अगर देख रहा होगा, लेकिन उसमें एक चीज देखनी पड़ती है कि बृहस्पति की अपनी स्थिति कैसी है। 9th हाउस में है सर। हाँ, 9th हाउस में बहुत अच्छा है, फिर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। लगन शनि अपने ही कुंभ लगन का है। कुंभ लगन से कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना, राशि से अगर फर्क पड़ेगा तो इतना पड़ेगा कि वो घबराहट आपको दिखेगी नहीं। बृहस्पति लेकिन की अगर दृष्टि है जुपिटर सर, बैठ के इसलिए देख रहा है 159 में, सुन लो जी जी सर। जुपिटर अगर 159 में बैठ के देख रहा है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है हल्का सर, सा ये सर भी- भारी रहेगा, थोड़े सा चश्मे का नंबर आएगा बस। हाँ जी, ज्यादा चश्मा से है ज्यादा सर।
मेरा तो सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सर अगर जो मेरा टाइम में जुपिटर लग जाए, देख नहीं रहा है सर, लेकिन शुक्र है 12th में। सर अभी इंडिविजुअल पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि पत्री में ना और कई सारी चीजें देखने वाली होती हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा है। ये एक जनरल सिम्टम है, कुछ लोगों का मैच करेगा, कुछ का नहीं करेगा। 100 में सर यही 80 चीज अगर लगेगा, टाइम 70 में आ जाए, लगेगा, 100 नहीं लगेगा, है ना। 100 में 70 में लग जाएगा, ये पक्का है। सर 70 लग जाए तो बहुत होता है सर। इतना ही लगेगा, ये वाली इक्वेशन 70 से 80% ही लगेगी, तुम्हें बता रहा हूँ। 10-20% में, 20-25% में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। सर अगर जो टाइम में आ जाए 159 के साथ 5 में आ जाए, तभी भी यही स्थिति होगी। नहीं, फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। जैसे 159 का टाइम है, अभी आप 1 की बात कर रहे हैं, अगर यही शनि 5 में बैठ जाए, शनि 5 में बैठ जाए, पेट खराब कर देगा। यस सर, पेट खराब है, एग्जैक्टली। माइंड को अपसेट नहीं करेगा। पेट खराब सर, कर दे, पेट पे, सर पेट पे बैठा है किसी का ना। 5 में है ना, पेट खराब रहता है सर, उसका पथरी भी है गाल ब्लैडर में। हाँ, तो पेट खराब रहेगा। 5वें में शनि बैठ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ऑर्डर सेटअप है पूरा प्लैनेट्स का। अब इसमें कौन किससे दुश्मनी करेगा, कौन इससे शत्रुता करेगा, उसको समझने का तरीका ये है कि अब जैसे एक दो प्लैनेट है हमारे, मंगल और वीनस। ठीक है, देखा जाए तो लड़का और लड़की, जब शादी के लिए हम बात करते हैं तो लड़का मंगल है और लड़की वीनस है। वैसे देखा जाए तो क्या बोलते हैं, मंगल और वीनस आपस में शत्रु हैं। तो शत्रु हैं तो हर इंसान शादी क्यों करता है भाई, दुश्मन को क्यों घर लाता है। कहानी तो कुछ और है इसका मतलब, है ना। ऑपोजिट है, शत्रु नहीं है। ऑपोजिट होते हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये एक दूसरे को खराब नहीं करते, है ना। तो मंगल और वीनस, बाकी वेदाओं में इनको शत्रु माना जाता है, बीएनएन में इनको शत्रु नहीं मानते। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत भी दे सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। ठीक है, शत्रु एक दूसरे के हम इनको नहीं मानते। मंगल और बुध भी आपस में शत्रु पूरी तरह से आप नहीं कह सकते, क्योंकि किसी किसी पत्री में जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, कौन से जर्नलिस्ट, जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनका मंगल और बुध की युति ही होगी, नहीं तो वो डर जाएंगे, सरकार के खिलाफ लिखेंगे नहीं। बुध क्या है, लिखना, और मंगल क्या है, हिम्मत। तो उन्होंने हिम्मत कहां डाल दी, बुध में डाल दी, मतलब पेन में डाल दी। तो मंगल और बुध की युति भी हमेशा शत्रु देगी ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, वीडियो यूट्यूब देख के, वीडियोस देख के लोग कमेंट कर देते हैं, जब पूरा आप समझोगे ना, पूरी तरीके से समझोगे, तो हर इंडिविजुअल पे लगता हुआ केस अलग अलग दिखेगा। जो दो परम शत्रु हैं, कौन से, सूर्य और शनि, आप कहते रहो परम शत्रु हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो परेशान रहोगे। ठीक है, सूर्य सरकार होती है, शनि सरकारी नौकर होता है ना। तो गवर्नमेंट जॉब आपकी अगर लगनी है तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हर देश की कैपिटल सन होती है, सरकार वहां बैठती है ना, चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आपका दिल्ली हो, है ना, चंडीगढ़ हो, ये बॉम्बे हो। तो ये क्या है, ये आप लोगों के वो शहर हैं जहां पे सरकार चलती है। दिल्ली से देश की सरकार चलती है, स्टेट की सरकार कहां से चलती है, यहीं से तो चलती है। तो जो शहर में रहते हो, उस शहर के ग्रह भी आपकी पत्री में झलकते हैं। जैसे जयपुर में रहने वाला अगर कोई होगा तो उसका सूर्य शनि के साथ वीनस जुड़ रहा होगा, जुड़ रहा है। जी सर, बिल्कुल जुड़ा। दिल्ली में रहने वाला, उसका सूर्य शनि की युति होगी ही होगी।
थोड़ा कम पावरफुल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं होगी। सर दिल्ली मैंने में एक तो दिन लाखों ऐसे लोग रहते हैं, सबका होता है क्या? हाँ, सूर्य शनि की युति हल्की कमजोर कहीं ना कहीं सबकी होगी। कभी राशि से बन जाएगी, कभी प्लैनेट से बन जाएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बन जाएगी। मैंने एक इसी तरीके से कुछ किया था काम इस सब्जेक्ट पे, तो मैंने देखा पूना में जितने जन्म लेने वाले लोग हैं उन सबकी पत्रियों में मंगल राहु की युति मिलेगी आपको, या तो ट्राइन में होंगे। पूना से है यहाँ पे कोई? मैं हूँ सर, मेरा जन्म पूना का है। ट्राइन में 2/12 212 में है। में 2/12 में है ना। पूना के चंद्र राहु। इंसान के, पूना में जन्म लिया हुआ जो भी इंसान होगा उसकी पत्री में मंगल राहु की युति मिलेगी मिलेगी। और इसीलिए आपने एक चीज और नोट की होगी, राहु क्या होता है? इन्फेक्शन होता है ना। कोविड पूना में कितनी तेजी से फैला था सर, बताना जरा। हाहाकार। रिकॉर्ड तोड़ा था वहां पे, सबसे ज्यादा पूना में फैला था। पूना की पत्री में राहु बहुत प्रोमिनेंट है। तो जैसे हमारे ग्रह होते हैं ऐसे शहरों के भी ग्रह होते हैं। जैसे बॉम्बे है, तो बॉम्बे में जो पैदा हुआ है उसकी पत्री में शनि वीनस की युति मिलेगी ही मिलेगी। है कोई मुंबई से यहाँ पे? मुंबई से अगर कोई हो? यस हाँ? सर, ट्रू सर, ट्रू। फिर से बोलना। है वो सही है बोल रहे हैं। यस, यस सर, ट्रू सर। नाम बताइए अपना, मेरे सामने नाम नहीं आ रहा, नाम बताइए अपना। मोहम्मद, मोहम्मद। अच्छा। शनि और वीनस की युति बॉम्बे में जन्म लेने वाले इंसान की होगी ही होगी। आप Yes, जिस sir. शहर में जन्म लेते हो कुछ ग्रह तो वहां से भी लोगे, ऐसे थोड़ी कि सब कुछ अपने ही ले आओगे। आप इस शहर में ही क्यों जन्मे, कहीं और क्यों नहीं जन्मे? होता है ना, माँ प्रेगनेंसी कहीं और निकालती है, डिलीवरी के समय में कहीं और चली जाती है ना। सब रिफ्लेक्ट होता है। सर एक ठीक बात है। बताएंगे प्लीज, जैसे आप कह रहे हो सन सैटर्न का होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं, लाइक मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आ रहा लेकिन 4 नंबर लगन है, तो 10-11 आ गया 7th and 8th हाउस, तो क्या हम उस, और मेरा सन बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो क्या वो कंसिडर करेंगे युति इसको ऐसे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। सर तो चाहे ऐसे में सैटर्न मेरा वहां नहीं शुक्र है भी जुड़ 7th रहा है। हाउस में। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताता हूँ। सन सैटर्न की युति होगी तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट जरूर होगा। ओके। तो मैंने जब देखा, मेरी पत्री में भी है, दिल्ली रहता हूं तो ऑब्वियस है मेरी पत्री में भी होगा। तो मेरी पत्री में सन सैटर्न की युति है, तो मैं याद कर रहा था मेरे को सरकार से कौन सा बेनिफिट मिला। तो मुझे याद आया, हमारे टाइम में मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हुए, तो उनको हमारी जो ट्यूशन फीस होती थी ना स्कूल की, उसका रिएम्बर्समेंट मिला करता था। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, कॉलेज में किसी कोर्स में कहीं पे चले जाते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती। किनको मिलेगी स्कॉलरशिप? सूर्य शनि की युति के बिना स्कॉलरशिप मिल जाएगी? अरे मेरे को बेनिफिट मिली फ्रॉम थी। द गवर्नमेंट भी तो है। हाँ जी दुबे जी। मेरे को भी मिला है सर, स्कॉलरशिप भी मिला है, और पिताजी आर्मी में थे तो वहां से फीस का भी मिला है। सूर्य शनि की युति 100% होगी। सूर्य शनि बुध है मेरा, और 12th में शुक्र है। हाँ, और जयपुर भी बहुत बार गया हूँ जाने से नहीं होता, मैं। जन्म से। लेकिन सर मेरा जगह है, मैं तो छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ उससे 1-2 कुछ साल नहीं से। होता, जहां जन्म होगा वहां के ग्रह आएंगे। अगर किसी की पत्री में शनि और सूर्य का है कनेक्शन, तो उसको सरकार से चाहे 700 रुपए मिले हो, लेकिन उसको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा। हमारे टाइम में फीस ही 15 रुपए होती थी। सर मेरे फादर महीने होते की हैं फीस तो बहुत सारा कुछ मिली। ही सरकार से मिलता है। मेरे को स्कॉलरशिप बहुत लंबे समय तक मिली सर। हाँ तो सर सूर्य शनि की युति है ना, बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट हो तो क्या। सर अब हमारे पास जिसके कोई आए फादर, अपनी पत्री पूछने के लिए और वो कहे जी सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम बोलेंगे हाँ सरकारी नौकरी बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि सूर्य शनि की युति है। जितनी स्ट्रांग ये युति होगी, सूर्य भी अच्छी प्लेसमेंट में हो,
शनि भी बहुत अच्छे से उसके साथ कनेक्ट कर रहा हो, शनि अपने आप में बहुत अच्छा हो, अगर ऐसा कोई इक्वेशन बनता है तो सूर्य शनि की युति में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। एक की पत्री में बहुत अच्छा सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन बन रहा था, कंसल्टेंसी के लिए आई, मैंने उनको बोला आपकी सरकारी नौकरी, बोले नहीं जी मैं सरकारी गवर्नमेंट सप्लायर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं। मैंने कहा क्या करते हो आप, तो बोला ये मेट डिपार्टमेंट है ना, जो डिशेस लगती हैं, छतरियां लगती हैं वेदर फोरकास्ट करने के लिए, ये इंपोर्ट करके हम इनको देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। वेदर डिपार्टमेंट में जितनी ये सारी लगी हुई है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही है। बहुत अच्छी सूर्य शनि की युति थी, तो उसको बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ही तो है, सारा ठेका ही उसका सरकारी है। आप सरकार को पेन सप्लाई करो, कागज सप्लाई करो, सरकार से स्कॉलरशिप लो, फीस का रिएम्बर्समेंट लो, कुछ भी लो, बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ही माना जाएगा। जिसका जितना स्ट्रॉन्ग उतना उसका बेनिफिट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हर कोई सैलरी पाने वाला हो सरकार से, ये कोई जरूरी नहीं है। मंगल बुध की युति भी 100% काम करती है सर, कलम के मामले में बिल्कुल करेगी। 100%। अगर मंगल बुध की युति है, ऐसे आदमी की राइटिंग बड़ी पावरफुल होगी, वो हमेशा ऐसे वर्ड जिनमें पावर बहुत होती है ना, फोर्सफुल वर्ड जिसको होते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी राइटिंग में ज्यादा करेगा। वो IAS IPS और कौन सी युति सर? और उसका और बताता हूँ, वो जब पेन से लिखेगा ना तो उसके नीचे के वाले पेज में छपाई दिखेगी उसकी। किसका बताया सर? दो की किसकी युति जिससे अच्छी राइटिंग बताई आपने? बुध के साथ? बुध वीनस होगा तो हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर होगी। जी सर, बिल्कुल एक्यूरेट है सर। एक्यूरेट ही बताता हूँ मैं। हाँ जी सर, आपकी सारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है, जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं सब एक्यूरेट होती है। वन क्वेरी सर, ये जो बताइए। सूर्य शनि का युति आपने बताया जिससे कि गवर्नमेंट से फायदा होगा, तो जैसा कि मेरा सेकंड हाउस वो शनि का राशि है और वहां पे सूर्य प्लेस्ड है, तो मतलब मुझे गवर्नमेंट से इनकम आने के चांसेस है, गवर्नमेंट से बेनिफिट होने के चांसेस है। कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि राशि से थोड़ा कम मिलता है, राशि से रिश्ता बन रहा है ना, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसका इतना ही बेनिफिट हो सकता है, आप ऐसे जैसे किसी स्टेट की कैपिटल में रहो, कहाँ रहते हो आप अभी? मुंबई। हाँ, तो हो गया ना, स्टेट कैपिटल में हो ना, हो गया। इतना ही होगा। कैपिटल में रहना अपने आप में एक बेनिफिट है, वहां पे सरकारी या लोगों की जो फैसिलिटीज होती हैं वो बाकी शहरों के मुकाबले हमेशा बेहतर होती है। जो फैसिलिटीज जयपुर में है, जो फैसिलिटीज लखनऊ में है, जो लखनऊ में है वो कानपुर में नहीं होगी, जो जयपुर में है वो अजमेर में वो फैसिलिटीज थोड़ा सा ही आसपास के शहरों में नहीं मिलेगी। बीइंग अ कैपिटल वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, तो उस फैसिलिटी को आप भी तो उठाओगे ना। क्या सर ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य शनि वाले को कैपिटल में ही रहना चाहिए? नहीं, क्या रहना चाहिए की बात ही नहीं, रहेगा सर। मैं तो नहीं हूँ सर। तो आप सरकार से और जो बेनिफिट उठा गए इतने सारे, कहीं ना कहीं तो वो दे ही गए ना। नहीं, बहुत बेनिफिट उठाया मैं। वो युति है, वो देगी ही देगी। अच्छा, कहीं ना कहीं से कनेक्शन कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देगी, वो देगी। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कोशिश करो। नहीं किया सर, मैं लिखता भी जो बहुत। हमारी प्रेडिक्टिव की क्लास है, वहां पे ऐसे ही एक मिनट में प्रेडिक्शन सिखाते हैं। उस ग्रुप का नाम मैंने रखा हुआ है क्विक प्रेडिक्शन। 1 मिनट लगता है प्रेडिक्शन करने में बस। अब आपने क्या देखा पत्री में बताओ? मैंने आपको सिर्फ ट्राइन 212 117 यही बताया ना अभी जी। हाँ, और इतने से आपने अपनी पत्री में सूर्य शनि की युति से प्रेडिक्शन समझ ली। अब अगर आपके सामने कोई पत्री आएगी तो आपको प्रेडिक्ट करने में कितनी देर लगेगी? 30 सेकंड। 30 सेकंड। यही मैं कहता हूँ, ये 1 मिनट प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हैं और ऐसे हजारों हैं। और मजे की बात तो ये है, इन हजारों में से किसी को भी याद मत करना, वो मेरा काम है। मैं आपके दिमाग में प्रिंट कर दूंगा, छाप दूंगा। याद नहीं करना, क्योंकि याद रख ही नहीं सकता कोई आदमी, कैसे रखेगा? पूना के लोगों में मंगल राहु की युति क्यों है? अब हो सकता है आप 6 महीने बाद भूल जाओ कि मंगल के साथ कौन सा ग्रह बताया था, भूल जाओगे ना।
भाई 6 महीने, साल, 2 साल अपनी जिंदगी में मस्त होके भूल जाओगे ना। क्यों है वो सोर्स बता दूंगा आपको, फिर नहीं भूलोगे। क्यों रूट लिया काज पे मंगल काम को, किया जाता है। वो अगर पता लग गया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं कभी भी जब पढ़ाता हूँ मेरे पास कोई नोट्स वोट्स नहीं होते, सब यहाँ पर रिकॉर्डेड है। और ऐसे ही जैसे मेरा अंदर रिकॉर्डेड है, मैं आप लोगों के अंदर सारी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, तभी 1 मिनट में प्रेडिक्शन होती है। रटने के बाद प्रेडिक्शन नहीं होती। आजकल लोगों ने नया तरीका निकाला है, लिखो जी 50 सूत्र बताते हैं, 50 सूत्र याद करके दिखाओ। कितने दिन याद रख लोगे, भूल जाओगे ना। याद रख लोगे आप, बताओ। संभव ही कोई नहीं है 500 सूत्र बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, कोई 250 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है। कोई आप 151 10 सूत्र से 11वां सूत्र आप याद नहीं रख सकते। रख सकते हो तो बताओ, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा जो याद ही नहीं रहेगा। कोई पत्री लेके आएगा, मेरी पत्री बताओ, तो आपके किताबें खोल के बैठोगे सूत्र की, कि इस पे कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र नहीं लग रहा। लेकिन दुकान चल रही है तो चलानी चाहिए, ऐसे ही चलानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलिए, तो हम लोगों ने आज इस चीज को देखा कि हमारे जो 12 भाव हैं उनमें अंदर छुपे हुए 4 ट्राइन, 2 12 की युति है ना, और 1 7 की युति। ये इक्वेशंस कुछ एक हमारी अंदर पत्री में बनती हैं। ठीक है। अब इसके बाद मेन पार्ट शुरू होगा कल, जब हम देखेंगे कि इसमें कैसे दोष निकाले जाएं, ढूंढे जाएं अपनी पत्रियों में, और उसके बाद उनका बहुत इजी सिंपल सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं कल के लिए। सर एक क्वेश्चन है, बीएनएन इसमें में भृगु डेट वास्तु सिखाएंगे सर? भृगु वास्तु एक अलग विधा है पूरी, ये भृगु वास्तु से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। मैंने अपने ढंग से इसको मॉडिफाई किया है, इसलिए ये अलग तरीके का वास्तु है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और ये बहुत आसान है। हाँ, इसीलिए इस कोर्स को मैंने सस्ता बहुत रखा हुआ है, सिर्फ 3000 रुपए में। 3600 था, मैंने अभी 3000 कर दिया, पता नहीं क्यों। हो सकता है बॉडी वास्तु को कोर्स में क्या जाएगा? हाँ, बॉडी वास्तु के लिए कौन है? बॉडी वास्तु एडवांस एस्ट्रो वास्तु में आता है, इसमें नहीं आता। आप ही पूछ रहे थे ना व्हाट्सएप पे दोपहर को। हाँ, बॉडी वास्तु और हेड थ्योरी वो अलग कोर्स है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है। कौन सा बोले सर? एडवांस एस्ट्रो वास्तु है, वो इन्होंने किया हुआ है अनुराग जी। उस कोर्स जैसा कोई दूसरा कोर्स है? सच से बताना। सर बेस्ट है सर वो। उसके जैसा कोई दूसरा कोर्स नहीं है। बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से चीजें रहती है। बेस्ट है सर। जो वैल्यूज की फीस सर, नहीं है, उसकी फीस क्या है सर? वो 30,000 रुपए का कोर्स है। सर बीएनएन में डेट्स निकालनी सिखाते हो, शादी कब होगी, ये काम कब होगा, नौकरी कब लगेगी, ऐसे? बिल्कुल। तो फायदा क्या हुआ जो वही ने सीखा तो। ठीक है सर। सर बीएनएन आएगा तब करते लिंक हैं। है क्या? बीएनएन शुरू हो रहा है ना, बीएनएन शुरू हो चुका है, पहली क्लास हो चुकी है उसकी, सैटरडे के सैटरडे सुबह 11:30 बजे से। सर फीस क्या है? पेमेंट के लिंक है क्या? बीएनएन 21,000 रुपए है, 7,000 रुपए की 3 किश्तों में महीने में आप दे सकते हो। कितने पाँच- महीने का है सर? 6 महीने चलेगा, 5-6 महीने कोर्स चलेगा। ठीक है सर। वो लंबा कोर्स है पूरा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था आपको मीना में किसके लिए? ये एस्ट्रो वास्तु कोर्स के लिए, अभी शाम को किए पेमेंट। क्या नाम है आपका? सर मीना मेहदी रतन। हाँ, आ गया ना आपका तो। आ गया ना? हाँ जी, ठीक है सर। आज तक तो ये लिंक था, कल से हमारा लिंक चेंज हो जाएगा। जिसने कंटिन्यू करना है वो फी पे करके कल से कंटिन्यू कर सकता है। कुछ लोगों के आ गई है पेमेंट ज्यादातर। हाँ, आपके वीडियो में सर लिस्ट नहीं मिला मुझे, जो आपने लिस्ट कहा था ना अपने फर्स्ट वीडियो में। हाँ, वो लिस्ट का लिंक नहीं है सर उसमें। आपके पास तो ऑलरेडी है वो, वही वाली है।
सो मैं कुछ नया हो तो मैं देखने के लिए वो दिखा नहीं, लेकिन मुझे वो चीज सर वो नहीं पर्सनल वो व्हाट्सएप में दे YouTube दीजिए। YouTube वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, जी सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर। सर इसमें पेमेंट का लिंक कौन सा है सर? क्या नंबर में पेमेंट करना है? ये नंबर है मेरा जो गूगल पे या पेटीएम है, 8800258020 88 बोलिए सर। 00 डबल 88 हाँ 0025 हाँ 8020। और 020। अच्छा जी, 3000 करना है ना सर? हाँ जी, अब भी शुभ कर रेखी देता के नाम से आ रहा होगा। हूँ। नहीं, आपका नाम ही आ रहा। ठीक, अपडेट हो गया होगा वहां पे भी। ठीक है, और आप लोगों में से स्क्रीनशॉट कोई भेजना रह गया पड़ेगा जिसने सर? ज्वाइन नहीं किया अभी तक? कल के लिए कुछ है ना, एक दो लोग अभी भी हैं। सर स्क्रीनशॉट सर मैं भेजना हूँ। पड़ेगा क्या? हाँ जी, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा? हाँ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जरूर, भेज देता हूँ, अभी भेज देता स्क्रीनशॉट हूँ। हो जरूरी। गया, पेमेंट हो गया। हेलो सर, मुझे एक सवाल था। हाँ जी, कोर्स करने के बाद क्या आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? हाँ ले लो, सर्टिफिकेट कौन मना करता है। सर रेकी का आप मेरे को नहीं दिए हो, लेकिन ले लो आप भाई, बोले थे, आप बोले थे मेरे को। ले लो, सर्टिफिकेट लेने में क्या है। सर हेलो, मैं भेज रहा हूँ सर आपको। ये वाला हाँ जी। कोर्स है, ये वाला कोर्स है, तो एंड तो कोर्स क्या इसमें सीखने मिल जाए? नहीं, आवाज क्लियर नहीं है आपकी, थोड़ा सा पीछे साइलेंट कर लीजिए, सर शोर ये आ रहा है वाला थोड़ा सा। कोर्स है, इसमें ये और 2-3 का जो कोर्स चला, एक कोर्स खत्म और हम क्या क्या सीखेंगे? ये वास्तु का कोर्स है, आपके घर में मैपिंग करना, वास्तु से जो आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है उसको वास्तु से कैसे ठीक करना, अपने घर का सामान थोड़ा सा ही एक आधी चीज इधर उधर हटानी है और आपका सोल्यूशन हो जाएगा, उस तरीके से ही। एस्ट्रो वास्तु है ना, इसमें एस्ट्रो का बेसिक और उसके ऊपर बेस्ड। सर केपी वाला और इसमें सर डिफरेंस है कुछ इसमें? या बिल्कुल काफी अलग मिला? है, बिल्कुल अलग है, अलग है ये सर। बिल्कुल अलग है। सर मैं जो भेज दिया जो हूँ, अपन देखिए ने तो वहाँ किया था उससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा ये वाला। हाँ बिल्कुल। स्क्रीनशॉट सर भेज। सर ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, ये सब बीएनएन के आधार पे होगा ना? हाँ सर स्क्रीनशॉट चेक कीजिए तो। आ गया जी, आ गया। Sir, can I ask you out of syllabus one तो question? इसका फिर वो लिंक कैसे हाँ मिलेगा पूछो सर? जी, अगर जवाब देने लायक होगा तो बता दूंगा। नहीं सर, वो थोड़ा सा एक्चुअली सर मेरा एक पेट है, इसलिए 15 दिन से बहुत ज्यादा बीमार है वो। उसको किडनी और लीवर में इन्फेक्शन था, ट्रिप भी लग रहा है, बहुत मतलब खा नहीं पा रहा, मेरे को बहुत दवाओगे? पेन हो रहा है। हाँ जी, दवाओगे? हाँ जी, कितने साल का हो गया? 6 साल का हो गया। व्हाइट कलर है ना, टफी है उसकी। उसको ये बाहर का खाना खिलाते रहे हो क्या आप? नहीं, अपना ही खिलाते थे। मेरा एक्चुअली 3-4 महीने से ट्रांसफर हो गया, मेरे से ज्यादा अटैचमेंट था उसको, तब से बीच में छोड़ दिया। कभी कभी मैं जाता हूँ तो उसको अभी 15-20 दिन से ज्यादा सीरियस कंडीशन में लग रहा है। उसकी हीलिंग कराओ सर, और कुछ नहीं हो सकता उससे। हीलिंग मीन्स रेकी से हीलिंग होती है, हीलिंग कराओ ठीक हो जाएगा। कोई दान वगैरह कर सकते हैं उसके लिए कुछ? उससे कुछ नहीं होता। लेकिन रेकी वाला तो हमारे आसपास छोटा शहर है, वहां तो शायद ना हो पाए कोई। नहीं मैं ही कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन हो जाएगा सर? डिस्टेंस पे ही होती है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक कोर्स होगा कितने दिन का, टाइम टेबल कितना क्या होगा? किसका, ये वाले का? हाँ ना, आप जो बोल रहे थे एस्ट्रो वास्तु का। 2 दिन की क्लास हो गई, 3 दिन और होगी, एक्स्ट्रा अगर जरूरत पड़ी तो 1 दिन और हो जाएगी। टाइम टेबल इसका लिंक दोपहर को या रात लिंक को? सर इसका? अरे यही 9 बजे भाई, सेम यही। अभी 2 दिन चल गया ना, तो 2 दिन की क्लास हो गई। ये 5 दिन की टोटल क्लास थी, 2 दिन की फ्री थी, कोई भी आ जाए। सर इसको थोड़ा पहले नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये 9 बजे ही हो गया। 8:30 कर सकते हैं अगर कुछ हाँ सर, दिक्कत ना हो 8:30 तो। कर देते। हाँ कर सकते हैं।
सर इसका लिंक उसे व्हाट्सएप में आएगा? हाँ, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। अगर बाई चांस लिंक नहीं आया तो एक वो हेलो भेज देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैं ग्रुप बना नहीं पाया इस बार, मैंने वैसे ही सबको भेजा है क्योंकि इस बार सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है उस वजह से। सर तो रेखी का इसी में भेज देंगे क्या पीडीएफ? बाद में मेरे से बात कर लेना आप इसके बाद। अच्छा सर, और एक आपने लिंक भेजा था जो बीएनएन का जो कोर्स बोल रहे थे आप, तो वो ओनली सैटरडे क्लास? हाँ, फिलहाल शुरू में सैटरडे के सैटरडे होगी और उसके बाद जब सब लोगों की सलाह बनेगी तो हफ्ते में 2 दिन हो जाएगी। अभी शुरू में एक ही दिन होगी क्योंकि मुझे देखना होता है कि जितने बच्चे आए हैं वो सब एक ही उसमें पैरामीटर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, फर्स्ट टाइमर होते हैं, पहली बार कर रहे होते हैं, तो उनको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। लगता है कि सब सेम नॉलेज के सेम प्लेटफॉर्म के हैं तो फिर हफ्ते में 2 कर देते हैं। सर वो बीएनएन प्लस जो कोर्स है, थोड़ा फीस का डिस्काउंट दे सकते हैं कि? हाँ, डिस्काउंट नहीं, हमारे यहाँ नॉलेज मिलती है, डिस्काउंट नहीं मिलता। फिर भी 3 किस्तों में कर तो दिया, 21,000 में 7,000 रुपए 3 महीने में देने, हर महीने 7,000 रुपए। इससे ज्यादा क्या डिस्काउंट लोगे यार? इससे ज्यादा इजी ऑप्शन क्या हो सकता है? ठीक है, मुझे बीएनएन का बहुत इंटरेस्ट था कि सीख लूं थोड़ा ज्यादा। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, रियलमी। अरे अपना नाम बताओ। रियलमी? मेरा नाम नंतु सरकार। हाँ, अच्छा। 7,000, ये क्या हुआ? 7,000 रुपीज पर मंथ। ये इसीलिए शुरू किया, पहले तो मैं ये भी नहीं करता था लेकिन अब कर दिया क्योंकि लंबा चलता है कोर्स, इस वजह से। ठीक है सर, मैंने भी कर दिया पे ना। हाँ, ठीक है। क्लास के लिए लिंक के लिए एक हेलो प्लीज सेंड लिंक ऐसे करके एक बार भेज देना। मैं कल की क्लास का लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को। जी सर आपके उस पे ना? हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। किसी पे भी भेजोगे, दोनों में से किसी पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 8800 ये मेरे हाथ में रहता है हमेशा। दूसरा जो है वो सिस्टम ऑपरेटेड है तो मैं उसको दिन में एक आध बार ही देखता हूँ कभी। वो मेन उसके लिए है, जो बॉट लगा हुआ है ना उसमें आजकल, वो उसके लिए। तो जिसे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो भी ये कोर्स समझ जाएगा ना? लाइक मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा शुरू में थोड़ा स्लो चलते हैं और अगर कोई ऐसा होता है जिसकी कम नॉलेज है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास करते हैं। थैंक यू। ठीक है, आप लोगों में से जिसको कंटिन्यू करना है वो पेमेंट करके कंटिन्यू कर ले क्योंकि कल से ये लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही था। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बाय बाय, शुभ रात्रि। राम राम जी, राम राम, शुभ रात्रि।